गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग झारखंड का खान एवं खनिज में आगे बढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि लौह अयस्क के बारे में आज जानेंगे। इससे पहले आप लोगों को ऊर्जा संसाधन को पूरा क्लियर कर दिए थे। आज हम लोग धात्विक और अधात्विक को देखेंगे। धात्विक खनिज में हम लोग लौह अयस्क को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग से देखेंगे। क्योंकि लौह अयस्क जो है एक अपने आप में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है। उसके बाद ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है कोयला से आता है, लौह अयस्क से आता है, यूरेनियम से आता है, अभ्रक से आता है, तांबा से आता है, और बाकी बात कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को पूछता है। तो इन सब चीज़ों को अलग अलग कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं ताकि समझ में आसानी से आ जाए। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार का नोट वगैरह चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप लोगों को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, तो जिससे कि आप लोगों को कोई भी नया वीडियो आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग उसका लुत्फ़ उठा सकें। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं लौह अयस्क की ओर। तो देखिए, झारखंड में लौह अयस्क पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम का एक जगह है, ठीक है, नोआमुड़ी। ठीक है, नोआमुड़ी जगह है, वहाँ लौह अयस्क पाया जाता है। अब उसी नोआमुड़ी का खान है वहीं, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है नोआमुड़ी का खान। तो झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम का नोआमुड़ी का खान में लौह अयस्क पाया जाता है, जो कि पूरे झारखंड में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक पूरे झारखंड में पाया जाता है। और एक चीज़, जो नोआमुड़ी का खान है वो पूरे भारत में तो सबसे बड़ा है ही, पूरे एशिया में, ठीक है, पूरे एशिया में सबसे बड़ा लौह अयस्क का खान नोआमुड़ी का खान है, जो कि झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। और एक चीज़, अगर भारत में पूछ दे भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क का खान कहाँ है, तो वो भी झारखंड में ही होगा। ठीक है, देश लेवल पूरा एशिया में पूछ दिया तो वो इंडिया होगा, और अगर कोई राज्य का नाम दिया तो झारखंड होगा। और एक देखिए, पश्चिमी सिंहभूम में एक और जगह है, ठीक है, जो देखिए सारंडा वन का नाम आप लोग सुने हैं, सारा वन का आप लोगों को बता दिए हैं। तो सारंडा वन झारखंड का सबसे घना वन है, ठीक है। तो उस एरिया में एक चिरैया खान है, ठीक है, चिरैया खान है, जो उस स्थान में 2 बिलियन टन, ध्यान दीजिएगा, 2 बिलियन टन लौह अयस्क का भंडार है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में ही है सारंडा वन। अब उस सारंडा वन का क्षेत्र में एरिया में है एक चिरैया खान, ठीक है। उस चिरैया खान में लगभग 2 बिलियन टन लौह अयस्क का भंडार है। अब ध्यान, इसको बार बार रिपीट कर दिए हैं, माइंड में क्लिक हो गया होगा आप लोगों का। अब आगे देखिए, जो झारखंड में लौह अयस्क जो है उसका खनन हुआ, तो सबसे पहले बार कब शुरू हुआ था लौह अयस्क का खनन? तो 1904 ईस्वी में सबसे पहली बार लौह अयस्क का खनन हुआ था, यानी खोदने स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1904 में। अब देखिए, जो लौह अयस्क का झारखंड में जो पेटी है, वो पेटी झारखंड से होते हुए आपका उड़ीसा तक फैला हुआ है। इसको आप लोग जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उस समय आप लोगों को बताएंगे कि कर्नाटक से किस तरह से उठते हुए झारखंड होते हुए आपका पूरे उड़ीसा तक फैला हुआ है। ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो देखिए, कुल जो लौह अयस्क का जो पेटी है वो झारखंड में वो कुल 48 किलोमीटर का है। ध्यान दीजिएगा, 48 किलोमीटर। अब ये 48 किलोमीटर झारखंड से शुरू होके उड़ीसा का मयूरभंज एवं केओंझर है। ठीक है, मयूरभंज एवं केओंझर जिला तक ये अपना इस विस्तृत एरिया बनाए हुए है लौह अयस्क। तो इसको ध्यान दीजिएगा। और जो कि जो मयूरभंज और जो केओंझर जिला है वो पूरे हम लोग का विश्व की सबसे बड़ी लौह अयस्क का पेटी, विश्व का सबसे बड़ी लौह अयस्क का पेटी मयूरभंज एवं केओंझर को बोला जाता है। तो आप लोग देख लिए कि कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है। अब आगे देखिए, इतना तो जान गए हम लोग कि कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है, कितना पाया जाता है, कितना रिजर्व है, उसको जान लिए। अब देखिए कि झारखंड में किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, देखिए, झारखंड में अच्छा किस्म का लोहा पाया जाता है, और सबसे अधिक लोहा जो पाया जाता है, अच्छा किस्म कहने का मतलब हेमेटाइट। ठीक है, झारखंड में 95%, ध्यान दीजिएगा, 95% जो है हेमेटाइट पाया जाता है। ठीक है, हेमेटाइट प्रकार का, हेमेटाइट प्रकार का लोहा यानी अयस्क पाया जाता है। अब देखिए,
सबसे अधिक लोहा का भंडारण कौन सा राज्य में है, ठीक है, और सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछता है। अब देखिए उत्पादन का दृष्टि से देखते हैं कि कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो देखिए उड़ीसा सब चीज़ में अव्वल है, चाहे आप कोयला ले लीजिए, लोहा ले लीजिए और या कोई अन्य चीज़ ले लीजिए, तो उड़ीसा सबसे आगे रहता है इस सब मामले में, उत्पादन के मामले में है, रिजर्व के भी मामले में है। तो हम लोग उत्पादन की दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है। देखिएगा उत्पादन की दृष्टि से तो सबसे पहले उत्पादन का प्रथम स्थान है आपका उड़ीसा का, और दूसरा स्थान आता है छत्तीसगढ़, और तीसरा आता है कर्नाटक, और चौथा आता है झारखंड। जो कि ये डाटा हेर फेर होते रहता है, ठीक है। तो अभी का जो डाटा है तो पहला स्थान में उड़ीसा है, दूसरा स्थान में छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा उड़ीसा से नीचे आइए, उड़ीसा से जस्ट नीचे आइए छत्तीसगढ़, ठीक है। अब और नीचे चलाइए एकदम, ठीक है। तो आपका कर्नाटक, उसके बाद झारखंड आता है, वो तो झारखंड सब परिचित हैं। तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ कर्नाटक झारखंड, उड़ीसा छत्तीसगढ़ कर्नाटक झारखंड। अब ये उत्पादन का दृष्टि से हो गया। अब भंडारण का दृष्टि से देखिए, भंडारण का दृष्टि से सबसे पहला स्थान आता है कर्नाटक का, और उत्पादन में तीसरा स्थान है कर्नाटक का, ठीक है। लौह अयस्क का सबसे अधिक भंडारण है कर्नाटक के पास, कर्नाटक, और दूसरा स्थान में आता है ओडिशा, और तीसरा स्थान में आता है झारखंड। तो कर्नाटक उड़ीसा झारखंड, कर्नाटक उड़ीसा झारखंड, कर्नाटक उड़ीसा झारखंड, इस तरह से याद करिए, हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का रिजर्व के ये में आता है। तो पहला स्थान में रिजर्व में आता है आपका कर्नाटक, और दूसरा स्थान में आता है उड़ीसा, तीसरा में आता है झारखंड, झारखंड तीसरा में है। एक बार पढ़ देते हैं। और एक चीज़ देखिए, झारखंड में कहाँ कहाँ लोहा पाया जाता है, ठीक है, लौह अयस्क। एक तो हो गया नवामुड़ी, ठीक है, ठीक है, नवामुड़ी। दूसरा हो गया बादाम पहाड़ी, गुआ, और आपका एक सारंडा बताए हैं चिरैया खान, एक जामदा, ठीक है। ये इन जगहों पर पाया जाता है। तो इसको ऐसे ही लिख दिए हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि बादाम पहाड़ी वगैरह आप लोगों को सारा चीज़ बता दिए हैं। अब एक बार पढ़ देते हैं, देखिए, ताकि क्लियर हो जाए। लौह अयस्क, पश्चिमी सिंहभूम के नवामुड़ी की खान से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। नवामुड़ी की खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। आगे देखिएगा, झारखंड में लौह अयस्क का खनन 1904 में स्टार्ट हुआ। अब चिरैया खान सारंडा वन क्षेत्र में स्थित है। यहाँ लगभग 2 बिलियन टन लोहे की भंडारण है, या भंडार जो भी बोलिए। झारखंड नीचे दिख रहा है कि नहीं, देखिएगा, झारखंड की लौह अयस्क की पेटी 48 किलोमीटर लंबा है एवं उड़ीसा के मयूरभंज एवं केवझर जिला तक विस्तृत है। अब देखिए, झारखंड में 95% लौह अयस्क हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, लौह अयस्क का उत्पादन अब पहला उड़ीसा है, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा कर्नाटक, चौथा झारखंड। अब ये भंडारण देखिए, लौह अयस्क का भंडारण में पहला है कर्नाटक, दूसरा उड़ीसा, तीसरा झारखंड। अब आगे देखिए, विश्व की सबसे बड़ी लौह अयस्क की पेटी मयूरभंज एवं केवझर को माना जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन आप लोगों को पूछ देगा, देखिए आप लोग फंसिएगा कहाँ। एशिया का अगर बात कर दिया कि झारखंड में अगर पूछ दिया कि नवामुंडी का खान के बारे में पूछ दिया, अगर एशिया लेवल में पूछ दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। दे देगा नवामुंडी, दे देगा अन्य दे देगा। तो आप लोग देखिए, मेनली जो पूछता है ये देता ही नहीं है, ये देगा ही नहीं आप लोगों को, दे देगा पश्चिमी सिंहभूम। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग को बता दिए हैं मयूरभंज और केवझर को पूरे विश्व का, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क का पेटी, ठीक है, विश्व में बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरे विश्व का बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरे विश्व में लौह अयस्क का जो पेटी है वो मयूरभंज एवं केवझर को माना जाता है, जो कि उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और इसका लिंक जो है झारखंड से है। अब देखिए, जो एशिया का बात कर रहे हैं वो एशिया में केवल खान का बात हो रहा है कि एशिया में सबसे बड़ा लौह अयस्क का खान झारखंड में स्थित है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में एक जगह है नवामुड़ी की खान, ठीक है, उसको टिक करिएगा आप लोग, अगर इस तरह का अगर पूछेगा तो।
और हालांकि यहाँ से क्वेश्चन मतलब आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आता ही है और रिपीट भी होता है। सो हम लोग का धात्विक खनिज में पहला देख लिया हम लोग। अब जो सेकंड वीडियो आएगा इसका, उसमें हम लोग धात्विक खनिज जितना भी है सब चीज़ को निपट जाएंगे एक ही बार में, ठीक है। उसके बाद अधात्विक देखेंगे, उसके बाद झारखंड का खान खनिज सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।